सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, जिसका विषय है ईश्वर निर्गुण है या सगुण है, तो सात संगत जी आइए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सात संगत जी, दृश्य है काशी का एक शांत गंगा घाट। भोर की पहली किरणें गंगा के जल को सुनहरा कर रही है। पक्षियों का कलरव और दूर किसी मंदिर से आती घंटियों की ध्वनि वातावरण में दिव्यता घोल रही है। सात संगत जी, मीराबाई अपने हाथ में एक तारा लिए आंखों में प्रेम के आंसू भरे पूरे मनोयोग से गा रही है, मैं तेरे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। सत्संग जी, उसकी भक्ति की तीव्रता और स्वर की मिठास से वातावरण जैसे ठहर सा गया है। पास की ही अपनी चादर पर बैठे ध्यान में लीन संत कबीर अपनी आंखें खोलते हैं। वे मीरा की भक्ति से प्रभावित होकर मंद मंद मुस्कुराते हैं और उनके भजन समाप्त होने की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही सत्संग जी मीरा अंतिम पंक्ति गाकर मौन होती है, संत कबीर अपनी खुरदरी पर दृढ़ आवाज से कहते हैं, वाह, भक्ति की क्या अद्भुत धारा बहाई है तुमने मीरा। तुम्हारे कंठ में साफ साफ प्रेम बजता है, पर एक प्रश्न मेरे मन को कुरेद रहा है। पूछने की अनुमति हो तो कहूँ मीराबाई। आंखें खोलकर हाथ जोड़कर, संत शिरोमणि, आप तो ज्ञान के सागर है, प्रश्न पूछकर मुझे अनुग्रहित करे, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। संत कबीर, तुम कहती हो गिरधर गोपाल, यह गोपाल कौन है मेरा? वो जो देवकी के गर्भ से जन्मा, यशोदा का लाल कहलाया और जिसने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया, या वो जो ना जन्मता है ना मरता है, जो इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में है, जो तुम्हारे और मेरे भीतर एक ही समान श्वास ले रहा है। सत्संगत जी, मीरा एक दिव्य मुस्कान के साथ कहती है, हे संत, मेरे लिए दोनों में कोई भेद नहीं। मेरे प्रभु वही है जिनकी मोहिनी सूरत मेरे हृदय में बसती है, जिनके माथे पर मोर पंख और अधूरों पर बंसी की तान है। भला बिना रूप के प्रेम कैसे किया जाए? जब सत्संगत जी, जब तक कोई छवि ना हो तो यह मन कहाँ ठहरेगा। मैं तो अपने गिरधर के सगुण स्वरूप की दासी हूँ। संत कबीर, बात तो तुम्हारी सत्य है। मन को ठहराव के लिए एक आलंबन चाहिए। पर यह बताओ मीरा, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो क्या तुम घड़े को पूजती हो या उस मिट्टी को जिसे अनगिनत घड़े बन सकते हैं? घड़ा तो टूट सकता है, उसका रूप मिट सकता है, पर मिट्टी तो अविनाशी है, शाश्वत है। वो घड़ा बनाने से पहले भी थी और टूटने के बाद भी रहेगी। मीरा, आपकी बात गढ़ है कबीर जी, पर प्यास तो घड़े में रखे जल से ही अपनी प्यास प्यासा तो घड़े में रखे जल से ही अपनी प्यास बुझाता है, सीधे मिट्टी से नहीं। मेरे गिरधर तो प्रेम और करुणा से भरा वो सुंदर घड़ा है जो मुझ जैसी प्यासी आत्मा को तृप्त करते हैं। मैं उस रूप की दीवानी हूँ जिसने मुझ पर कृपा की, मुझे अपनाया। मैं उस मिट्टी को कैसे जानूं जिसे मैंने कभी नहीं देखा? संत कबीर हंसते हुए, तुमने उसे देखा है मीरा, पर पहचाना नहीं। क्या सोने से बना कंगन सोने से अलग होता है? क्या सागर से उठी लहरें सागर से भिन्न होती है? लहर का अपना एक रूप है, एक आकार है, एक क्षणिक अस्तित्व है, पर उसका सार तो सागर ही है। तुम लहर के मनमोहक नृत्य पर रीझी हो और मैं उस सागर की असीम गहराई का खोजी हूँ, जहाँ से करोड़ों लहरें जन्म लेती है और उसी में शांत हो जाती है। मीराबाई भावुक होकर, किंतु मैं एक साधारण भक्त हूँ, ज्ञानी नहीं। मैं उस अथाह सागर की गहराई को कैसे नापूं? मेरे लिए तो मेरे कृष्ण लहर ही पर्याप्त है, जो हर पल मेरे किनारे से आकर टकराती है और मुझे अपने होने का एहसास कराती है। उस एक लहर में ही मैंने
पूरे सागर का खारापन और मिठास दोनों चख लिए है। साथ संगत जी, संत कबीर गंभीरता से मीरा की आंखों में देखते हुए, तुम्हारी भक्ति अनमोल है। तुम उस सुंदर वस्त्र पर मोहित हो जो आंखों को भाता है, और मैं उस जुलाहे को खोजता हूँ जिसने यह सारा ताना बाना बुना है। पर यह विचार करो, मीरा जो जुलाहा वस्त्र में है, क्या वह केवल वस्त्र तक ही सीमित है? तुम्हारा कृष्ण यदि कण कण में है तो उसका कोई एक ही रूप कैसे हो सकता है? जिसे तुम मूर्ति में देखती हो, क्या वो श्वासों में नहीं है? सगुन तो उस निर्गुण तक पहुंचने का एक सुंदर द्वार मात्र है, पर अधिकतर लोग द्वार को ही मंजिल समझ लेते हैं। साथ संगत जी, मीरा शांत और स्थिर स्वर में कहती है कि हे ज्ञानी संत, आपने जिसे द्वार कहा है वह मेरे लिए मेरे प्रभु की देह है। जब अनंत चेतना मुझ जैसी साधारण जीवात्मा पर करुणा करती है तो वह स्वयं को एक मनमोहक रूप में समेट लेती है, ताकि मैं उसे इन अपनी आंखों से देख सकूं, अपने हृदय में अनुभव कर सकूं। उसका निर्गुण उस आकाश की तरह है जो सर्वत्र है, और मेरे सगुण उस पूर्णिमा चांद की तरह है जो उस अनंत आकाश की सारी सुंदरता को स्वयं में समेटकर मुझे शीतलता प्रदान करता है। मैं आकाश की अनंतता को कैसे गले लगाऊं? मैं तो उस चांद को देखकर ही धन्य हो जाती हूँ। संत कबीर मीरा के गहरे अनुभव का सम्मान करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा कहना यथार्थ है मीरा, पर यह बताओ, जो प्रकाश चांद में है, क्या वह चांद का अपना है? वह तो सूर्य के प्रकाश का प्रतिबिंब मात्र है। तुम उस शब्द की उपासक हो जो बांसुरी से निकला, और मैं उस निशब्द का खोजी हूँ जहाँ से हर शब्द जन्म लेता है। तुम्हारा कृष्ण वह सबसे मधुर गीत है जो कभी गाया गया, और मैं उस परम मौन को सुनता हूँ जिसमें से वह गीत फूटा है। गीत की अपनी आयु है, उसका आरंभ है, उसका अंत है, पर वह मौन तो अनादि है, अनंत है। सासंग जी, गीत जब शांत होता है तो वह उसी मौन में लौट जाता है। क्या तुम उस परम शांति को नहीं जानना चाहोगी जहाँ कोई विरह नहीं, कोई मिलन नहीं, केवल होना मात्र है मेरा? सत्संग जी, मीरा आंखें बंद करके जैसे उस अनुभव को खोज रही हूँ जिस मौन से मेरे कान्हा का गीत जन्मा हो। वह मौन भला साधारण कैसे हो सकता है? वह तो प्रेम से भरा हुआ मौन है। वह तो प्रेम से भरा हुआ मौन है। हे संत, मैं गीत से इतना प्रेम करती हूँ कि मुझे उस मौन की भी अनुभूति होने लगी है। जब मैं गाती हूँ तो हर दो शब्दों के बीच का खाली स्थान मुझे उसी परम शांति का आभास देता है। मेरा गिरधर मुझे गीत भी देता है और गीत के माध्यम से उस परम मौन का अनुभव भी कराता है। मेरा सगुण मुझे निर्गुण से अलग नहीं करता, बल्कि उसी का स्वादन कराता है। संत कबीर यह सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। मीरा ने भक्ति के अनुभव से ही उस ज्ञान की चोटी को छू लिया था जहाँ तक वे विवेक और ध्यान के मार्ग से पहुँचते थे। संत कबीर अत्यंत शांत और गहरे स्वर में, धन्य हो मीरा, तुमने भक्ति के अमृत से ज्ञान के उस शिखर को छू लिया है जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं। तुमने अपने गीत में उस निशब्द को पा लिया। अब केवल एक पर्दा शेष है। यह बताओ, जब तुम अपने गिरधर के प्रेम में पूरी तरह डूब जाती हो, जब ना तन की सुध रहती है ना जगत का भान, उस क्षण में क्या तुम और तुम्हारे गिरधर दो रहते हैं, या केवल एक अविरल अखंड आनंद की अनुभूति शेष रह जाती है? कबीर का यह प्रश्न बाण की तरह सत्संग जी मीरा के चित्त में उतर जाता है। यह कोई तर्क नहीं बल्कि एक योगी का अनुभव सिद्ध इशारा था। मीरा की आंखों में अब ना प्रसन्न थे ना उत्तर, केवल एक गहरी स्वीकृति थी। उनके होठ कांपते हैं और शब्द
झर्राते हैं मीराबाई गदगद कंठ से, मानो कोई गहरा रहस्य प्रकट हो गया हो। उस क्षण में ना मैं रहती हूँ ना मेरे गिरधर, उस क्षण मैं ही गिरधर हो जाती हूँ और गिरधर में नहीं, हम दोनों ही उस शून्य में विलीन हो जाते हैं। केवल शून्य बचता है, एक ऐसा अनुभव जिसकी कोई था ही नहीं, जिसका कोई गम ही नहीं, जिसका कोई रूप ही नहीं। संत कबीर, अनुभव, हाँ यह तो मूल बात है मीरा। तुम अनुभव कर रही हो द्वैत का जहाँ तुम हो, और तुमसे अलग तुम्हारे गिरधर है। एक भक्त है, दूसरा भगवान। यह प्रेम का खेल बहुत मीठा है, मैं जानता हूँ, पर मैं उस सत्य की बात करता हूँ जो अद्वैत है, जहाँ न कोई भक्त है ना कोई भगवान, बस एक ही चेतना का विस्तार है, जहाँ खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा है दोनों एक हो जाते हैं। मेरा जिज्ञासा से, मैं समझी नहीं प्रभु, तुम जिसे पूजती हो वह सगुण बर्फ की सुंदर सिल्ली है, और मैं जिसे जानता हूँ वह निर्गुण जल है तो एक ही तत्व, बस अवस्था का भेद है। तुम्हारे प्रेम की प्रगाढ़ शीतलता ने उस निर्गुण जल को तुम्हारे लिए साकार सगुण बर्फ बना दिया है। तुम उस बर्फ की मिठास और ठंडक का आनंद ले रही हो, और मैं उस जल की सर्वव्यापकता को देख रहा हूँ, जो हर कहीं मौजूद है। बर्फ का अस्तित्व है पर उसका आकार जल ही है। बर्फ पिघलेगा तो जल ही बन जाएगा। यह सुनकर मीरा की आंखों में एक अभूतपूर्वक चमक आ जाती है, जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य उन पर प्रकट हो गया हो। सत्संगत जी, वह कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह जाती है, फिर उनके हाथ स्वतः ही कबीर के समक्ष जुड़ जाते हैं। मीराबाई गदगद कंठ से, हे संत शिरोमणि, आज आपने मेरी आंखें नहीं मेरी आत्मा को ही खोल दिया है। आज तक मैं अपने कान्हा को केवल मूरत में, वृंदावन की गलियों में, अपने गीतों में खोजती थी। आपने मुझे बोध कराया कि जिस तत्व से मेरा कन्हैया बना है वही तत्व इस बहती गंगा में है, इन वृक्षों में जीवन बनकर दौड़ रहा है, इस उगते सूर्य की किरणों में है, और वही तत्व आपकी ज्ञान भरी वाणी में भी प्रकट हो रहा है संत कबीर, और वही तत्व तुम्हारे भीतर मीरा बनकर बैठा है। मीराबाई आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। इसका अर्थ है मेरा गिरधर सगुण होकर भी निर्गुण है, और आपका निर्गुण जब प्रेम और करुणा से द्रवित होता है तो मेरे गिरधर जैसा ही मनमोहक सगुण रूप ले लेता है। भेद रूप में नहीं, देखने वाले की दृष्टि में है। हे कबीर, आपने मेरे सगुण को निर्गुण की व्यापकता दे दी है और मेरे ज्ञान को प्रेम की सघनता से भर दिया है। संत कबीर, सत्य, बिल्कुल सत्य मीरा, उसे राम कहो या कृष्ण, अल्लाह कहो या ईश्वर, उसे रूप में देखो या अनुरूप में जानो, वो वही है, मंजिल एक ही है, बस रास्ते अलग अलग प्रतीत होते हैं। तुम्हारा रास्ता प्रेम और समर्पण की हरी भरी पगडंडी है, मेरा रास्ता ज्ञान और विवेक का सीधा मार्ग है, और दोनों रास्ते उसी एक परम सत्य के महासागर में मिल जाते हैं। कबीर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उस निर्गुण निरंकार सर्वव्यापी चेतना में लीन हो जाते हैं। मीरा अपने एक तारे को उठाती है। इस बार उनकी आंखों में विरह के आंसू नहीं बल्कि सर्वत्र अपने प्रभु को पाने की तृप्ति और आनंद की चमक है। वो गाना शुरू करती है और उनके स्वर में अब एक नई गहराई, एक नई विश्व व्यापकता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, घट घट में वही साई रमत है। मूरत में मुस्का कबीर ध्यान में शांत बैठे थे। उस निर्गुण की अनुभूति में मीरा आंखें खोले सब कुछ देख रही थी और उन्हें हर कण में अपने सगुण गिरधन के ही दर्शन हो रहे थे। सत्संगत जी, दो अलग रास्ते एक ही मंजिल पर पहुंचकर एकाकार हो गए थे। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर सत्संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें।
और साथ संगत जी दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।